दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर दोस्तों टॉपिक खत्म करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है और इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्नों को कर चुके हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों आज कौन सा दिन है आप सभी को पता होगा, क्योंकि आजकल तो अब तो ऐसा होता है जो भी दिन आता है सोशल मीडिया पे सब वायरल हो जाता है, ठीक है। तो आज 5 जून है, आज 5 जून है और 5 जून को क्या होता है, तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हम पर्यावरण की सीरीज को ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के बारे में जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं सीरीज को, तो उन्हें पता है कि पर्यावरण को हम लोग कितना दूषित कर रहे हैं और कितना हानि पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आज से सभी को कसम ये खानी चाहिए कि आप लोग जो हैं पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस तरीके से उपयोग करेंगे कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए भी उस चीज़ की हमें कमी महसूस ना हो, ठीक है दोस्तों। और सभी को और एक एक पौधा लगाना चाहिए आज, ठीक है। तो मैंने भी लगाया है दोस्तों, तो प्लीज़ सभी को एक एक पौधा लगाना चाहिए और सब लगाइए और पर्यावरण के प्रति आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन दोनों टॉपिक को हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं। अगर जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, अब वहां से ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज दोनों की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में हमने वहां पर दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज को हर टॉपिक को फुल डिटेल में कराया जा रहा है, तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो बताइए जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है तो उसका क्या कारण है इनमें से। तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए, सभी लोग बता देंगे जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी है। तो जितने भी प्रश्न आज इसमें दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में उन सभी को सही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो जो क्लाइमेट चेंज हमारा होता है कैसे होता है और ये सब हम टॉपिक में बातें कर चुके हैं, तो प्लीज़ दोस्तों अब यहाँ पर इतनी सारी बातें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। जो कि आप फिर क्या सोचते हैं फिर बाद में कि स्टार्ट करने से पहले ही सोचते हैं अरे इतनी लंबी है 30 मिनट से ज़्यादा की हुई, तो आप प्ले भी नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे आपके हित में है फिर भी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बातें करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, उपरोक्त सभी। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसों को हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी होती हैं और ट्रिक के माध्यम से मैंने ग्रीन हाउस गैसों को बताया था। और दोस्तों हमारे चैनल पर साइंस ट्रिक की सीरीज भी चल रही है। साइंस ट्रिक की सीरीज में साइंस से रिलेटेड जो भी ट्रिक बनती हैं, जैसे कि बायोलॉजी में जैसे कि रोगों से संबंधित ट्रिक, जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, तो इन सब की हमने अलग अलग ट्रिक बनाई हैं। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है, तो प्लीज़ एक बार जरूर देखना, ठीक है। सबकी लिस्ट आपको जो है लिंक जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें भी जलवायु परिवर्तन में भाग लेती हैं। प्रदूषण तो लेता ही है, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। और आज दोस्तों जो हमारी लास्ट वीडियो बनी है ना वो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। हमने पहली वीडियो डाली है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो प्लीज़ एक बार जरूर देख लेना। उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़िए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके हाथों से न निकल पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्या हो गया इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है। तो बताइए जलवायु परिवर्तन का कारण किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण। तो सेम प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? तो बताइए 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? सभी जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोटोकॉल, सम्मेलन, संधि जितने भी थे, सभी को हमने वहां पर देखा था, सभी को वहां पर कराया था, चाहे पेरिस समझौता हो, चाहे क्वेटा हो, बोन हो। ठीक है, तो सभी को हम वहां पर पढ़ चुके हैं। तो जो 2015 का था बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन। तो कौन सा था? तो ये था पेरिस समझौता। कौन सा था? पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस समझौता हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप अवश्य देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। चलिए, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो मतलब कौन से नंबर का हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन से नंबर का हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था 21वें नंबर का हुआ था। ठीक है, ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन होते हैं उन्हें कोप कहा जाता है। जो कोप जो होते हैं ना, हर साल आप देखते होंगे कि इस बार जैसे 2019 में कोप 25 हुआ था, तो ये सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप देख लेना, वहां पर हमने कौन इनको करता है, कौन इनका मतलब इनको जो भाग लेता है इनमें। ठीक है, कौन कौन से देश और कहाँ पर ये कैसे होते हैं, तो हर साल अलग अलग कंट्री में ये किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम वहाँ पर कर चुके हैं, तो प्लीज़ देख लेना आप। तो चलिए दोस्तों, आगे है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो बताइए पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो बताइए दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हम देख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है वृद्धि होती है? तो इनमें से है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? बताया था ना, ट्रिक बताई थी, नाकामी को जलाओ। ट्रिक कौन सी थी? नाकामी को जलाओ, नाकामी को जलाओ। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी जो हमने दी थी वहां पर। तो ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, मी से मीथेन, को से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल से जलवाष्प, ओ से ओजोन। तो ये हमारी गैसें होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग लेती हैं उनकी वृद्धि में यह जिम्मेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अगर आपको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो शायद आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की, तो बड़े अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, CH4, NO2 या O2। तो बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको दिख रही होगी O2। तो O2 कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ होती है ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका हो गया क्या? राइट आंसर। ठीक है ना, तो एक बार फिर बता दूं कौन कौन सी होती हैं? तो बताइए इनमें से ही बताई जाए तो CO2 कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, CH4 मीथेन होती है। NO2 कौन सी होती है? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O होती है ना? N2O होती है ना नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो ये शायद
इसमें यहाँ पर N2O होना चाहिए, है ना। चलिए, वैसे हमारा राइट आंसर क्या है वो तो आपको दिख गया है ना, O2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आज मतलब तो ये तो एक तरीके से करंट का प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी ऑप्शन में से हम देखते हैं कि इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, बताइए। चीन, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनमें से करता है कौन, तो इनमें से करता है चीन, इनमें से इन चारों में करता है चीन। और इस तरीके के प्रश्न दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो लेटेस्ट ही पूछे जाएंगे, ठीक है, करंट में आएंगे ये वाले प्रश्न, तो कोई बात नहीं है। तो ये सब आप जो है ना करंट जब पढ़ते रहते हैं तो वहां पर ये सब प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो कहने का मतलब यही है, यही प्रश्न है जो पहले दिया था अभी, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक मतलब कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, तो कौन करता है, चीन करता है, ठीक है, चीन करता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। तो इनमें से कौन सा है राइट आंसर, कार्बन नेगेटिव देश जो कि बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है। तो बताइए ऐसा कौन सा है, अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, नेपाल। तो इनमें से है कौन सा, भूटान। तो इसे याद रखना दोस्तों, भूटान कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है और हमेशा मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न को आप पूरा पढ़ा करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आधा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप आंसर लगाने लग जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में कभी भी इतनी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो बताइए कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो कौन नहीं करता है। तो इनमें से क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जलवाष्प भी होती है, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान नहीं करते हैं। इनका जो प्रयोग होता है ना दोस्तों, ये क्या करते हैं पता है, ये एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा आपने, सुना है अम्लीय वर्षा का नाम। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ता जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो उसमें जो भाग लेते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भाग लेते हैं, जो जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से ये वाला प्रश्न भी आपका क्लियर होता है। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों। एक देखिए मैं बताता हूँ, एक तो ग्रीन हाउस गैस, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसमें भाग लेता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है स्मॉग है, तो स्मॉग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 प्रश्न इनमें से एक न एक हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी से करिए दोस्तों और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से बशर्ते आप तैयारी करें, ठीक है, और जुड़े रहें। जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए आप उसको वॉच करें। अगर आपकी समझ में नहीं आती है, तो आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, लाइक करिए दोस्तों, हमें प्रमोट करिए थोड़ा, और आप लाइक करोगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, रियल नेम न देकर इस तरीके के नेम दिए जाते हैं, है ना। वैश्विक उष्णता, अब ये भी ग्लोबल वार्मिंग है। अभी ऊपर दिया था, क्या दिया था, उच्चतम वो दिया था, 1 मिनट देखते हैं, सार्वत्रिक तापन, है ना।
तो इस तरीके के जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो स्टूडेंट आधे से ज़्यादा तो वहीं पर फेल हो जाते हैं। अगर ऐसे यहाँ ब्रैकेट में नहीं दिया जाता तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो यहीं फेल हो जाते। वैश्विक उष्णता है ना, तो बताइए तो के लिए उत्तरदायी है, ये कह रहा है उत्तरदायी है कौन सी गैस, तो केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो बताइए अगर आपको गैसें पता होंगी तो आप आसानी से आंसर लगा लोगे, अगर नहीं पता है तो बताइए फिर आपको आज लग रहा होगा अरे यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता है। तो पढ़ लीजिए दोस्तों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी एग्जाम आएंगे, अब काफ़ी दूर हैं तो उससे पहले ही पढ़ लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो, बहुत बिजी हो रहते हो ना आप लोग। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, तो आसानी से आप लोग बता देंगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बताया तो था कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ऑक्सीजन होती नहीं है, ऑक्सीजन होती नहीं है, केवल मीथेन नहीं है यहाँ पर क्योंकि दोनों दिया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी है। अब बताइए इससे पहले वाला प्रश्न क्या था, उत्तरदायी नहीं है, और यही शब्द थे सार्वत्रिक तापन। दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, इस तरीके के पॉइंट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, और यही सार्वत्रिक तापन, अब यहाँ क्लियर हो गया ना। अब बताइए इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट करने से, तो कभी भी स्किप ना किया करें। तो बताइए कौन सी उत्तरदायी है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, तो यहाँ तो तीनों दे दी है ना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। तो फिर से वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं, बार बार आने से क्या होता है दोस्तों, और अच्छी तैयारी होती है, अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और तथा मीथेन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, रेडन तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। आंसर तो आपको दिख गया होगा और आप सभी ने लगा भी लिया होगा। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, ए। ठीक है, और आपसे एक शिकायत और है, आप कमेंट करके ये नहीं बताते कि आपके प्रश्न कितने ठीक जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज बताया करें, अच्छा लगता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं है ये पूछा जा रहा है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापन के असर को इंगित करती है। तो अब अच्छा इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा। बताइए, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इंगित कौन करेगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो ये पता चलेगा हिमानी का पिघलना, यानी जो हिमनद होते हैं ग्लेशियर, तो वो पिघलने लगेंगे। सागरीय तल में उत्थान, सागरीय तल में वृद्धि हो जाएगी, उत्थान होने लगेगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होने लगेगा, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि होने लगेगी। तो क्या है इसका राइट आंसर, तो प्लीज जल्दी से आप सभी बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारी सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूं वे लोग इसका राइट आंसर आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स वहां पर हमने क्लियर किए हैं। तो हिमानी का पिघलना है, बताया था मैंने कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ग्लेशियर पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सागर के तल में उत्थान होता है, पानी में जो तल में उसके में वृद्धि होती है, ये भी सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि होती है। तो इसे ही तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो चारों इसके सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी या सभी चारों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। तो इनमें बताइए वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। फिर से वही पॉइंट्स देखिए, बार बार घुमा फिर के
वही पॉइंट्स आ रहा है। वैश्विक ऊष्मन क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो बताइए किसके उत्सर्जन के कारण होता है? नाइट्रोजन के? बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के? हाँ जी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। हाइड्रोकार्बन नहीं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो बताइए कितने तरीके से यह प्रश्न पूछा जाएगा? वही प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, किसके कारण होती है, कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, यही प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो बताइए भूमंडलीय ऊष्मन वही ग्लोबल वार्मिंग, तो किसकी सांद्रता बढ़ने के कारण हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है, कौन निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर दोस्तों हमने परसेंटेज में भी बताया था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, ठीक है, सबसे कम किसकी है। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं टॉपिक में, तो प्लीज एक बार टॉपिक देख लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों आज के ये वीडियो कैसी लगी आपको? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक करें वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर देख लें, वहाँ पर जो लिंक दी गई हैं तो उन्हें प्लीज़ वहाँ से आप जो अब वीडियो नहीं देखी हैं आपने, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज, तो ये सब आप वीडियो आप देख लें दोस्तों और हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।